आज यहां झारखंड विधानसभा के इस सभागार में 72वें वन महोत्सव के इस कार्यक्रम में हमारे साथ मंच पर उपस्थित कार्यक्रम के अध्यक्ष, झारखंड विधानसभा के माननीय अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो जी, यहाँ उपस्थित हमारे सहयोगी आदरणीय आलमगीर साहब, हमारे मंत्रिमंडल सहयोगी पेयजल विभाग मिथिलेश ठाकुर जी, हमारे माननीय मंत्री बादल पत्रलेख जी, यहाँ उपस्थित विधानसभा सचिव महेंद्र प्रसाद जी, इस सभागार में उपस्थित सभी माननीय विधायकगण, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के सभी पदाधिकारीगण, यहाँ उपस्थित हमारे साथ भू राजस्व सचिव ख्यांगते साहब और यहाँ सभी गण्यमान्य अतिथिगण, पत्रकार मित्रों, आप सभी का आज इस वन महोत्सव में मैं आप सबका यहाँ उपस्थित होने के लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करते हुए अपनी ओर से जोहार करता हूं। बहत्तरवां वन महोत्सव का आज का ये कार्यक्रम हम लोग विधानसभा और विधायिका के हमारे माननीय सर्वे सर्वा अध्यक्ष जी के अध्यक्षता में इस समारोह को करने जा रहे हैं और मुझे लगता है पर्यावरण को लेकर बहुत कुछ मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। मौजूदा बदलते पर्यावरण के बारे में हम सब इसके गवाह भी बन रहे हैं, इसे एहसास भी करते हैं, इसे महसूस भी करते हैं। आज इस भौतिकवादी युग में विकास की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते ना जाने कितने हम लोगों ने पर्यावरण का नुकसान किया है, जिसका परिणाम आज हम महामारी के रूप में देखते हैं। इसका परिणाम बरसों महीनों तक जंगलों में आग लगने को लगते देखते हैं। नदियां सूख रही हैं, कहीं बाढ़ आ रहे हैं, कहीं पहाड़ ग्लेशियर गल रहा है, बर्फ के पहाड़ गल रहे हैं, समुद्री जलस्तर बढ़ रहा है। अनेकों प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं मुझे लगता है विगत वर्षों में तो बहुत तेजी से प्राकृतिक आपदाओं को हम लोगों ने देखा है, सुना है, झेला है, महसूस किया है। कई तूफान का सामना भी हमारे इस देश में अलग अलग राज्यों में हुआ। बेमौसम बारिश पर्यावरण का छेड़छाड़ का ही नतीजा है और इसके वजह से आज इस देश का किसान काफी प्रभावित हो रहा है। हमारा जीवन प्रभावित हो रहा है, हमारी मानसिकता में काफी बदलाव देखने को हमें मिलता है और ये कहीं ना कहीं
इस धरती में मौजूद जल, जंगल, जमीन मानव सभ्यता, मानव जीवन के लिए एक ऐसा व्यवस्था प्रकृति ने हमें, ईश्वर ने हमें दिया है कि जिसके माध्यम से हम अपना जीवन यापन कर सकते हैं। लेकिन अगर इसको हम लोगों ने नुकसान करना प्रारंभ किया तो वो भी इतना नुकसान हमारे लिए करेगा जिसका अंदाजा हम कभी नहीं कर सकते। आज इसीलिए ये जरूरी है व्यक्तिगत रूप से हमें इसको संरक्षित करने का। सरकार का, विभाग का ये तो दायित्व बनता है और इसी के लिए विभागें बनी हुई हैं कि पर्यावरणों को संरक्षित किया जाए। आज पर्यावरण को लेकर के पूरी दुनिया में बड़ी बड़ी गोष्ठियां आयोजित होती हैं। बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े समाजसेवी, बड़े बड़े संस्थाएं दुनिया के अलग अलग हिस्से में पर्यावरण को लेकर आज चिंतित है। और झारखंड प्रदेश के बारे में तो झाड़ झंकड़ का ये प्रदेश नाम से ही झलकता है कि हमारा ये प्रदेश जंगलों से भरा हुआ है, नदियों से भरा हुआ है, पानी से लबालब है। प्रकृति की सौंदर्यता भी हमारे इस राज्य में अनेकों हैं। हमें जमीन के ऊपर भी प्रकृति ने सजा के रखा है और जमीन के नीचे भी हमारे लिए खनिज संपदा का भंडार रखा है। लेकिन 100 वर्षों के इतिहास में कहीं ना कहीं हम लोग पर्यावरण को उतना संरक्षित नहीं कर पाए हैं जितनी इसको जरूरत है। आज सड़कें बनने को लेकर, उद्योग लगाने को लेकर, अनेकों प्रकार के विकास कार्यक्रम को लेकर 100-100 साल, 50-50 साल या उससे अधिक वर्षों के पेड़ काटे जा रहे हैं। अभी मुझे कल्पतरु का पेड़ भेंट में दिया गया। मैं इससे पहले थोड़ा वक्त मुझे इस राज्य को दिशा देने का मौका मिला था। उस समय भी हमने ये कहा था कि हम आमतौर पर कई कार्यक्रम आयोजित करते हैं तो एक धारणा बनी हुई है लोगों को महंगे महंगे बुके लाने का। 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये के बुके लाने का। हमने वहां उसमें कहा था ये बुके के जगह आप एक व्यक्ति को पेड़ देने का काम करें तो वो ज्यादा सार्थक होगा। प्रोग्राम तो बहुत बड़े बड़े चलते हैं। हॉर्टिकल्चर मिशन के माध्यम से भी वृक्षारोपण का काम होता है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से वृक्षारोपण का काम होता है। लेकिन मैं समझता हूं हम एक ही पेड़ बचा लें तो हमारे लिए बहुत बड़ा उपलब्धि हम अपने जीवन का कह सकते हैं। कुछ करें या ना करें, इस पर्यावरण के लिए हमारा एक पेड़ अगला 100 साल तक जिंदा रहा तो यह बहुत बड़ी उपलब्धि उस व्यक्ति की हो सकती है। इसलिए हम सब लोग इस मुहिम में जुड़ें, इस कार्य को करें। आज हम लोग विधानसभा परिसर या विधानसभा जो हमारा क्षेत्र है, मैं आज
इस मंच से कुछ सुझाव देने की कोशिश कर रहा हूं। अगर वो अमल में लाया जा सकता है, मैं विधानसभा अध्यक्ष जी से, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से, सब लोगों से ये कहना चाहूंगा कि आज वृक्षारोपण एक माध्यम बने और इस माध्यम का हम एक नया चेहरा बनाने का प्रयास करें वृक्षारोपण का। हमारा, मुझे लगता है कि 50-60 एकड़ में हमारा विधानसभा क्षेत्र, ये कैंपस हम लोगों का, अगर हम चाहें तो यहां कोई फलदार वृक्षों को लगाएं और पूरे कैंपस में एक ऐसे फल का चयन करें, चाहे आम का करें, चाहे लीची का करें, चाहे नारियल करें, चाहे जो भी, काजू हो सके, कोई भी ऐसा पेड़ जिसका हम पूरा बगीचा ये बना डालें और विधानसभा भी अपना एक रिसोर्स जनरेट करने का काम करे और उस फल को एक्सपोर्ट करने का काम करे। मुझे लगता है कि इससे ज्यादा सुरक्षित जगह और कहीं नहीं हो सकता। आज बड़े पैमाने पे राज्य सरकार, इतना बड़ा हमारा कैंपस है, हम इस कैंपस को सजाने धजाने में, इसमें जो हमारे मैदान हैं, पेड़ पौधे हैं, उनको संवारने के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च होंगे। क्यों नहीं हम ऐसे पेड़ के साथ आगे बढ़ें जो अभी हम उस पर अपना योगदान दें। आने वाला समय वो हमें अपने वृक्ष से इतना हमें सहयोग करे कि उस बगीचे को संवारने के लिए दूसरे व्यवस्था से फंड लेने की जरूरत ना पड़े। उस बगीचे से ही उतना फंड जनरेट हो जहां पर हम अपना आय का स्रोत या माध्यम बना सकें। मेरा ये सुझाव होगा, आप लोग देखिए, अगर ऐसा हो सकता है तो ये मुझे लगता है कि पूरे भारतवर्ष का पहला विधानसभा होगा जो अपना संसाधन खेत के माध्यम से, खेती के माध्यम से, फार्मिंग के माध्यम से आगे बढ़ने का लक्ष्य तय करेगा। और बाकी जितने लोग यहां उपस्थित हैं, हम चाहेंगे कि सभी माननीय विधायक और माननीय यहां पर उपस्थित सदस्यगणों को आप लोग एक एक वृक्ष उपलब्ध कराएं जो अपने आवास में लगा के जाएं और उसमें टैग भी ऐसा रहे कि जब तक वो पेड़ रहे, आदमी आता जाता रहे, उस व्यक्ति का टैग ये लगा रहे कि इस व्यक्ति ने ये वृक्ष लगाया है जो हम आज तक देख रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी ओर से आज के 72वें वन महोत्सव पर। इन्हीं बातों से मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जोहार।